वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हुआ कौन सा चौंकाने वाला खुलासा? कैसे खुद इंसान बना इंसानियत का दुश्मन? किन 4 गलतियों ने पर्यावरण में मचा दी तबाही? अपनी धरती को कैसे बचा सकता है इंसान? हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन मूवमेंट के साथ 2025 में इस बार दुनिया भर के एक्टिविस्ट्स वातावरण पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और उसे मिटाने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की बुनियाद रखेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो इंसान एनवायरनमेंट को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, उन्हीं का एक बड़ा तबका इसकी बर्बादी की कहानी लिख रहा है। चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। दशकों से जहां एक तरफ कुछ समझदार लोग पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ही प्रजाति के लिए विनाश की बुनियाद रखी है। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि इन 4 चीजों से इंसान एनवायरनमेंट और खुद को तबाह कर रहा है। आखिर कौन है पर्यावरण के 4 सबसे बड़े दुश्मन? रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, ईरान, सूडान और सीरिया जैसे कितने ही देश सालों से कभी ना खत्म होने वाले युद्ध की भेंट चढ़ रहे हैं, जिन पर आए दिन एटम बम का खतरा मंडराता रहता है। न्यूक्लियर धमाकों की तरफ बढ़ रही हमारी दुनिया न सिर्फ ओजोन लेयर के लिए खतरनाक साबित होगी, बल्कि रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन को भी बढ़ावा देगी। नतीजा, खौफनाक आग से जन्मा धुआं और धूल सूरज की रोशनी को धरती तक नहीं पहुंचने देगा और पृथ्वी का तापमान हड्डियां कपा देने वाली ठंडक देगा, यानी आ जाएगा न्यूक्लियर विंटर। और ये सिर्फ कुछ दिन नहीं बल्कि सालों तक रह सकता है, जिससे वेदर पैटर्न्स पूरी तरह से खराब हो जाएंगे, खेती बाड़ी का नामो निशान नहीं बचेगा और तो और बारिश के लिए आंखें तरस जाएंगी। हवा में होंगे तो बस सांस घोंट देने वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, जो जितनी देर हमारी सांसों में समाएंगे उतना बड़ा नुकसान करके जाएंगे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी तक दे सकने वाले इस रेडियो एक्टिव फॉलआउट से सिर्फ हमें नहीं, आने वाली जाने कितनी ही पीढ़ियों को कभी ना भर सकने वाला बहुत बड़ा जेनेटिक डैमेज झेलना पड़ेगा। हाल ही में हमने आपको बताया था कि कैसे नए वेरिएंट्स के साथ कोरोना 2.0 की वापसी पूरी दुनिया में पैर पसार रही है। लेकिन देखिए, कोरोना जैसी महामारी की उपज ही लगातार हो रही वातावरण की बर्बादी से होती है और फिर यही पैंडेमिक एनवायरनमेंट को धीरे धीरे किसी जोक की तरह खत्म करता जाता है। कैसे? महामारी यानी एयर पोल्यूशन का बढ़ना, ग्रीन हाउस गैसेस में बदलाव और पानी की गुणवत्ता में कमी। साथ ही लॉकडाउन जैसी स्थिति सोसाइटी, ट्रैवल, एनर्जी और आर्थिक गतिविधियों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। यही नहीं बल्कि दिनों दिन बढ़ता मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। 2022 से पूरे विश्व के सोचने का नजरिया बदल देने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI लोगों की नौकरियां और पर्यावरण दोनों को फुर्ती से खाता जा रहा है। हाल ही में आई एक न्यूज रिपोर्ट की माने तो डेली हंट ने लगभग 350 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो काम कर रहे थे वही काम AI मिनटों में ज्यादा बेहतरी के साथ करने की क्षमता रखता है। वहीं बात करें एनवायरनमेंट की, तो जितने ज्यादा शक्तिशाली जेनरेटिव AI मॉडल्स मार्केट में आएंगे, उतनी ही ज्यादा होगी बिजली पानी की खपत और इसका असर, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक ग्रिड पर प्रेशर बढ़ेगा और एनर्जी की पड़ेगी बेहद जरूरत। साथ ही डेटा सेंटर्स बना रही कंपनियों को बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, जिसके लिए उन्हें फॉसिल फ्यूल पर निर्भर पावर प्लांट्स की मदद लेनी होगी और इसका सीधा असर वातावरण पर पड़ेगा। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ये हमारा वो दुश्मन है जो शताब्दियों से दुनिया को खाए जा रहा है। अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब, उसे बस सांस के अलावा कुछ भी बिना गिड़गिड़ाए नहीं मिल रहा। अब इससे पर्यावरण का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, बहुत तगड़ा कनेक्शन है। हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स में जमीन आसमान का अंतर है। रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों के रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज तक पहुंच सिर्फ अमीरों के बस की बात है। अब जो जितना अमीर है उसके पास उतनी सुविधाएं हैं जिनका फायदा सिर्फ उन्हें मिल रहा है
और निचले तबके तक पहुंचते पहुंचते वही सुविधाएं 500 लोगों के लिए 1 या 2 ही बचती हैं और यहीं से जन्म लेता है पोल्यूशन। अगर हमें क्लाइमेट क्राइसिस जैसी गंभीर मुश्किल को हराना है तो उसके लिए क्लाइमेट जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण को बचाना सिर्फ गरीबों का नहीं, अमीरों का, हम सबका फर्ज है। तो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी एनवायरनमेंट डे पर बहसें होंगी, बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, दुनिया बदलने का वादा किया जाएगा और हो सकता है बड़े बड़े कानून भी बनाए जाएं। लेकिन जरा सोचिए, कानून बनाना और उसका पालन करना तो बहुत अलग बातें हैं। ऐसे में जरूरी है साफ सफाई से लेकर एनवायरमेंटल लॉस का पालन करने तक छोटी छोटी आदतें जैसे कचरा ना फैलाना, समय पर हेल्थ चेकअप्स कराना, यही लाएंगी बड़े बदलाव। हर साल हर पार्टी बड़े ही लुभावने वादे करके वातावरण को बचाने का प्रण तो कर लेती है, लेकिन सब के सब खोखले साबित होते हैं। और मैं ये दोष सिर्फ राजनेताओं के मत्थे पर नहीं मढ़ रही, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सबकी है, हर उस शख्स की है जो धरती पर रह रहा है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उस भविष्य का हिस्सा बन पाए जिसके सपने हमारे पूर्वज देखते आए हैं। क्या है इस वीडियो पर आपकी राय? कमेंट करके बताएं और ऐसे दिलचस्प कंटेंट के लिए बेल आइकन प्रेस करके बने रहें इंस्टा फीड के साथ।